नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पंचायत सचिव के भर जाएंगे 300 पद, वित्त विभाग को भेजा फाइल, सरकार ने प्रक्रिया की शुरू। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवों के 300 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग ने भर्ती योजना तैयार कर प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में पंचायत सचिवों के जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 300 पद भरे जाने। हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा जो लंबे समय से सरकारी नौकरियों को प्रतीक्षा कर रहे हैं, पंचायत सचिव के पदों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ माना जाता है। बता दें कि हिमाचल में खाली पड़े पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से सचिवों के पद भरे जाएंगे। प्रदेश भर के विभिन्न विकास खंडों के तहत खाली पंचायतों में जॉब ट्रेनिंग के आधार पर सचिवों के 300 पद भरे जाएंगे। ऐसे में 2 साल तक जॉब ट्रेनिंग के आधार पर सेवाएं देने के बाद इनको नियमित किया जाएगा। हिमाचल में विभिन्न विकास खंडों के तहत पंचायत सचिवों के 899 पद खाली हैं। ऐसे में इन विकास खंडों के तहत पड़ने वाली पंचायतों में एक ही सचिव 2 से 3 जगह का कार्यभार देख रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार, सरकारी नौकरी का भी ऑफर। जब विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल शिमला जिला के रोहड़ू की बेटी रेणुका ठाकुर को हिमाचल सरकार पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए देगी। विश्व कप में भारत की शानदार जीत के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर से फोन पर भी बात की और उन्हें बधाई देते हुए सरकारी नौकरी देने का भी ऑफर दिया। पारसा गांव की रेणुका से फोन पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार उन्होंने महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच देखे। रेणुका और पूरी टीम ने दोनों मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने रेणुका का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सीएम ने रेणुका से कहा कि शिमला आना, फिर मिलकर बात करेंगे। प्रदेश में नहीं बनेंगी नई पंचायतें, वार्डों का होगा पुनर्सीमांकन, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें नहीं बनेंगी बल्कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा। राज्य कैबिनेट ने नई पंचायतें बनाने के बजाय पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया। पंचायत मुख्यालय से दूर वार्डों के ही नजदीक पड़ने वाली पंचायतों में मिलान किया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आवेदन भी पुनर्गठन के लिए ही मांगे गए। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या 3577 है। यह संख्या नहीं बदलेगी, जबकि कई पंचायतों के आकार में बदलाव होगा। बता दें कि राज्य में जनवरी में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। बाकायदा इसके लिए उपायुक्तों को तैयारियां करने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर उपायुक्तों ने नई पंचायतों की पुनर्गठन के लिए 15 दिनों में आवेदन मांग लिए। आवेदन मिलने के बाद इन पर विचार होगा और सुझाव और आपत्तियां भी मांगी जाएगी। इस प्रक्रिया में 1.5-2 महीने का समय लग सकता है। हिमाचल सरकार ने बदले तबादला नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगी पसंद की जगह पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रोफार्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग में तबादला नियमों में बदलाव किया। अब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाना आसान नहीं होगा। तबादलों के लिए पिछली 3 पोस्टिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कार्मिक विभाग ने नए नियम बनाए, जिसके तहत एक प्रोफार्मा भरना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगों की भर्ती न होने पर सरकार से जवाब तलब। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित दिव्यांगों के आरक्षित पदों पर 2 सालों से भर्ती न होने पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। बोर्ड परीक्षाओं में तीनों सीरीज में एक समान होंगे प्रश्न पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च 2026 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में तीनों सीरीज यानी कि ए, बी, सी में एक समान प्रश्न पत्र लागू होगा। इसको लेकर सोमवार को बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। वर्तमान में प्रश्न पत्र 3 सीरीज में तैयार किए जाते हैं, जिनमें प्रश्न अलग अलग होते थे। इससे कुछ विद्यार्थियों को आसान और कुछ को कठिन प्रश्न पत्र मिलते थे, जिससे मेधावी छात्रों के कम अंक आने की संभावना रहती थी। अब सभी सीरीज में केवल प्रश्नों का क्रम बदला जाएगा, जबकि प्रश्न एक जैसे रहेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रश्न पत्रों की सीरीज को लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगामी होने वाली परीक्षाओं में इसी को लागू किया जाएगा।
पंडो डैम में बढ़ा जल स्तर, किसी भी समय छोड़ा जा सकता है पानी। ये डेहर पावर हाउस की टरबाइन के रखरखाव कार्य के चलते बग्घी टनल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे पंडो जलाशय का जल स्तर बढ़ गया। विद्युत एवं यांत्रिक डिवीजन बीएमबी पंडो के अधिशासी अभियंता संतोष राणा ने बताया कि वर्तमान में जलाशय का स्तर 2933 फुट तक पहुंच गया। जैसे जल स्तर 2935 फुट तक पहुंचेगा, बांध की सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त जल को ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा। इस कारण पंडो बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। संतोष राणा ने मंडी, कंगड़ा और हमीरपुर जिलों के प्रशासन से भी अनुरोध किया है कि वे समय रहते लोगों को सचेत करें तथा ब्यास नदी किनारे आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। सीएम ने की हिमुडा परियोजनाओं की समीक्षा, चंडीगढ़ के पास नई टाउनशिप विकसित करने के निर्देश। जी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने हिमुडा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमुडा को परियोजना को गति प्रदान करने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़ भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी द्वारा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और आवासीय सुविधा के साथ लोगों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा को तैयार किया गया है। जेओआईटी के लिए अलग से कैडर बनाने को मिली मंजूरी, एचपीआरसीए के जरिए होगी पदों पर भर्ती। राज्य सरकार ने एक ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड और यूनिफॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनल बनाने के लिए कई कदम उठाए। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स के इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर और सही तरीके से डिप्लॉयमेंट पक्का करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए एक अलग कैडर बनाने को मंजूरी दी गई है। इस पहल का मकसद सरकारी डिपार्टमेंट के सुचारू कामकाज के लिए ट्रांसपेरेंसी और जरूरत के हिसाब से स्टाफ डिप्लॉयमेंट पक्का करना है। सरकार ने शुरू में स्टेट कैडर में जॉब ट्रेनिंग के तौर पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 300 पद बनाए। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के जरिए लागू रिजर्वेशन रोस्टर के हिसाब से भरे जाएंगे। हमीरपुर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिना कपड़े बेचने पर व्यापारी पर बड़ा एक्शन लगा, 47,000 रुपये का तगड़ा जुर्माना। हमीरपुर में एक्साइज विभाग ने बिना जीएसटी पंजीकरण के कपड़े बेच रहे एक व्यापारी पर 47,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। व्यापारी मुख्य बाजार में अस्थायी दुकान लगाकर ऊनी कपड़े बेच रहा था। स्थानीय बाजार कमेटी की शिकायत पर विभाग ने छापा मारा और पाया कि व्यापारी के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। कर चोरी के आरोप में यह जुर्माना लगाया गया। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर में करवाने की तैयारी, इस बार होंगी रिकॉर्ड बैठकें, कार्यालयों में भागदौड़ शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवंबर के अंत में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दिसंबर में पर्यटकों की भीड़ के कारण यह फैसला लिया गया। धर्मशाला के तपोवन में होने वाले शीतकालीन सत्र में इस बार 8 बैठकें होंगी। कार्यालयों में तैयारियां शुरू हो गई है और विभिन्न विभाग अपनी अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में आयोजित होने वाले शीतकालीन सत्र की तैयारियों को लेकर दफ्तरों में भागदौड़ शुरू हो गई है। तपोवन विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आयोजन नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में होना सुनिश्चित हुआ है। शीतकालीन सत्र में पर्यटन सीजन का हवाला देकर समय में बदलाव किया गया। 8 बैठकें सत्र के दौरान आयोजित होंगी। मंडी में पंचायत तकनीकी सहायक का 1,000 रुपए के लिए डोल गया ईमान, विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विजिलेंस टीम ने एक पंचायत तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। सहायक संजय कुमार ने पंचायत समिति के एक सदस्य से 1,000 रुपए की रिश्वत ली थी। विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने पहले भी रिश्वत ली थी और वह कासान पंचायत में कार्यरत है। प्रदेश में बिगड़ेगा मौसम, 6 जिलों में बारिश व बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। राज्य में सक्रिय हो रहे ताजा व नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में अब मौसम बिगड़ने वाला है। मंगलवार से प्रदेश के कई हिस्सों में 2 दिन बारिश व बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से इन 2 दिनों में कई स्थानों पर वर्षा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार इस बदलाव के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड का असर बढ़ेगा।
बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में केंद्र का निर्णय मंजूर, सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने कहा कि बिजली महादेव प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को केंद्र का निर्णय मंजूर है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के पर्यटन की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है तथा स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर ने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस प्रोजेक्ट के मामले में सभी परंपराओं का पालन किया गया। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का बहुत सा पैसा लगा है। नगर निगम ऊना में समाधान सेल का गठन, नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान की नई पहल। नगर निगम ऊना में नागरिक शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे के उद्देश्य से समाधान सेल का गठन किया गया। इस सेल के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के नागरिक अपनी स्थानीय समस्याएं जैसे सफाई व्यवस्था, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट निर्माण कार्य, जल भराव आदि से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत कर सकेंगे। 15 तक बिजली बिल जमा करवाएं हमीरपुर 2 के उपभोक्ता। जब विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली के बिल जमा करवाने के लिए 15 नवंबर तक का समय दिया गया। सहायक अभियंता सौरभ राय ने कहा कि उपमंडल के जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिलों का भुगतान नहीं किया, वे इनका भुगतान 15 नवंबर तक हमीरपुर शहर के भोटा चौक पर स्थित उपमंडल कार्यालय के काउंटर पर या ऑनलाइन माध्यम से कर दें। हमीरपुर में युवाओं के लिए बड़ा मौका, 250 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। हमीरपुर बद्दी की प्रसिद्ध कंपनी जुपिटर सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेनी के कुल 250 पदों को भरने के लिए 10 नवंबर को सुबह 10 बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लेगी। इनमें से 200 पद ITI डिप्लोमा धारक महिला एवं पुरुष उम्मीदवारों के लिए। अभ्यर्थी वर्ष 2023-24 या 25 के पास आउट होने चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 14,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। कुल्लू निवासी ध्यान दें, यहां 2 दिन इन क्षेत्रों में बंद रहेंगी बिजली। जब कुल्लू में विद्युत बोर्ड ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पहले से अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से 11 kV के 2 प्रमुख फीडरों पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव का कार्य निर्धारित किया है। इन कार्यों के कारण कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। बता दें कि दिनांक 4 नवंबर समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बाधित रहेगी। अब बस अड्डों का संचालन करेंगे वरिष्ठ कर्मी, HRTC के MD ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश के बस अड्डों का संचालन HRTC के वरिष्ठ कर्मचारियों सहित सब इंस्पेक्टर करेंगे। HRTC के MD निपुण जिंदल ने बस अड्डों का संचालन वरिष्ठ कर्मचारियों को सौंपने का मन बना लिया। ऐसे में बस अड्डों का संचालन कर रहे उन चालकों परिचालकों को हटाया जाना है जो वरिष्ठता की सूची से कोसों दूर हैं और दाव पेच के सहारे साहबगिरी कर रहे हैं। यह सब हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई MD की बैठक में तय हुआ। MD निपुण जिंदल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि बस अड्डों के संचालन से कनिष्ठ चालकों और परिचालकों को हटाया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने 1 जनवरी 2026 से नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की मांग भी MD के समक्ष रखी है। HRTC के कार्य में पारदर्शिता लाने तथा दुर्घटनाओं या अन्य परिस्थितियों में चालकों एवं परिचालकों पर अनुचित रिकवरी न किए जाने की मांग को भी MD ने सैद्धांतिक तौर पर मान लिया। बैठक में सर्वसम्मति से महेंद्र कुमार को प्रांतीय संगठन मंत्री तथा ललित कुमार को प्रांतीय सह संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। संघ का प्रतिनिधिमंडल प्यार सिंह ठाकुर के अध्यक्षता में निगम के प्रबंध के निदेशक निपुण जिंदल से मिला। प्यार सिंह ठाकुर ने कहा कि अवैध वोल्वो संचालन से HRTC को नुकसान हो रहा है। MD निपुण जिंदल को इससे अवगत करवाया गया है। पुलिस की नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, चरस के साथ महिला समेत 3 गिरफ्तार। शिमला पुलिस की नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शिमला के एक निजी होटल के एक कमरे में छापेमारी कर एक महिला समेत 3 तस्करों को चरस के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों से 452 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। पुलिस आरोपी से पकड़ी गई चरस की खेप कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ सदर पुलिस थाना शिमला में NDPS एक्ट के तहत दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने चरस कहां से लाई थी और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच होने ही वाला था परमाणु युद्ध, ऐन मौके पर ऐसे टलावार।
जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच खूब घमासान हुआ था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में हताश पाकिस्तान एक बड़ी साजिश के तहत परमाणु युद्ध करने की सोच रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो भारत दुनिया के नक्शे से ही पाकिस्तान को मिटा देता। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पाकिस्तान युद्ध पर फिर बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस CBS न्यूज से बातचीत में बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो जाता अगर वह समय रहते दोनों देशों को नहीं चेताते। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी के बाद वे युद्ध से पीछे हटने को मान गए। वह ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अमेरिका से काफी व्यापार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत परमाणु युद्ध के लिए तैयार थे। हर जगह प्लेन गिर रहे थे, लेकिन मैंने दोनों देशों से साफ कह दिया था कि अगर दोनों ने कोई डील नहीं की तो वे अमेरिका के साथ कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसी धमकी के वादा युद्ध रुक गया। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट में केंद्र का निर्णय मंजूर, सीएम सुक्कू। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू ने कहा कि बिजली महादेव प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को केंद्र का निर्णय मंजूर है। उन्होंने कहा कि कुल्लू के पर्यटन की दृष्टि से यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है तथा स्थानीय विधायक सुंदर ठाकुर ने भी इस प्रोजेक्ट में बहुत रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्कू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के मामले में सभी परंपराओं का पालन किया गया। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का बहुत सा पैसा लगा है। युवती ने फिर लाइव आकर विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। जचुरहा हलके के विधायक डॉक्टर हंसराज व एक युवती के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब युवती ने एक बार फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से विधायक पर कई आरोप लगाए। रविवार रात को फेसबुक पर लाइव आकर युवती ने विधायक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। युवती ने विधायक पर सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के गंभीर इल्जाम लगाए। युवती ने कहा कि वह किसी भी जांच को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक को कैसे पता कि वह किस तरह के कपड़े पहनती है और कितने रुपये का मोबाइल रखती है। युवती ने विधायक को चेतावनी दी है कि अगर वह सही है तो मानहानि का केस करें। इस सोनाली शर्मा ने किया मिस एशिया इंडिया इंटरनेशनल 2025 का ताज अपने नाम। JSK एंड PU प्रोडक्शन द्वारा एक बहुत बड़ा शो दिल्ली NCR में 2 अक्टूबर को मिस एशिया इंडिया इंटरनेशनल 2025 करवाया गया। इस शो के ऑर्गेनाइजर सोनिया, संदीप और प्रिया प्रजापति थे। इस शो में बहुत से सेलिब्रिटी जैसे MTV रोडीज, फेम, रुचिका आई हुई थी। इसमें 50 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें सबको मात देकर सोनाली शर्मा ने SK मिस एशिया इंडिया इंटरनेशनल 2025 का ताज और खिताब हासिल किया। सोनाली शर्मा हिमाचल में तहसील बैजनाथ और बन्ना छोटे से गांव त्रेहाल नक्ता की रहने वाली है। सोनाली शर्मा ने कहा कि अगर आप मन में कुछ ठान लें और उसके लिए दिन रात मेहनत करें तो वह चीज जरूर होती है। चंडीगढ़ में जयराम ठाकुर हिमाचल पंजाब के मुख्यमंत्रियों को नसीहत, बाढ़ मुआवजे पर सियासत नहीं, अपना फर्ज निभाएं। हिमाचल और पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए बाढ़ राहत पैकेज पर चल रही सियासत के बीच हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दोनों राज्यों की सरकारों को अपना अपना फर्ज निभाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस पर दोनों सूबे के मुख्यमंत्री सियासत न करें बल्कि बाढ़ पीड़ितों की सुध लें। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम ने कहा, बाढ़ के दौरान पीएम मोदी ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1500 करोड़ रुपये दिए। निश्चित तौर पर इस बार आपदा की मार ज्यादा है, मगर हम सब कुछ केंद्र पर ही छोड़कर अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकते। दोनों सूबे के मुख्यमंत्रियों को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के बजट से अलग उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राज्य की ओर से कितने फंड की राहत दी। पीएम तो फिर भी आकर बाढ़ पीड़ितों का दर्द जान गए। अब दोनों मुख्यमंत्री बता दें वे बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।